नमस्कार दोस्तों, विकास शुक्ला अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विकास शुक्ला है और आज मैं आप सभी को यहाँ मध्य प्रदेश का जो उत्तर लेखन है उसके कुछ मॉडल आंसर अपने लेकर के आया हूँ। अगर आपने मेरा मेंस उत्तर लेखन के संबंध में जो संपूर्ण जानकारी वाला वीडियो था या हमें एक आदर्श उत्तर कैसे लिखना है उसकी अगर आप जानकारी चाहते हैं और आपको वह वीडियो अवश्य देखना चाहिए जिसमें मैंने संपूर्ण जानकारी जो छोटी-छोटी बातें होती हैं उन सबको बताया हुआ है। तो आप पिछला वीडियो हमारा ज़रूर देखें। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो मैंने यहाँ पर उठाया हुआ है प्रथम प्रश्न पत्र में भी खंड आ जो मध्य प्रदेश से संबंधित उसमें टॉपिक है। अब ये टॉपिक यूनिट 4 में है तो आज मैं मॉडल आंसर आपको बताऊंगा। पहला टॉपिक आज मैंने वहां से उठाया हुआ है मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चले हम सबसे पहले आप इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी आप देखिए। जल्दी से जो भी आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स हो उनमें इसकी लिंक को शेयर कर दीजिए। फिर मैं आपको 3 मार्कर और 5 मार्कर जो इस टॉपिक से संबंधित हैं उनके मॉडल आंसर लेकर के आया हूँ और आखिरी में एक टेस्ट भी मैं दूंगा आपको, तो वो भी आपको सॉल्व करना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। अब अगर इसके नोट्स या फिर हम लेक्चर की बात करें तो आप प्लेलिस्ट में इसके लिए भी जाइए और प्लेलिस्ट में जो हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास है उसमें इस टॉपिक से संबंधित सारा जो ज्ञान है वो रखा हुआ है। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें और मैं इससे कैसे प्रश्न बन सकते हैं और कैसे आ सकते हैं वो मैं यहाँ और कैसे उनको लिखना है वो बताने आया हूँ। तो चलिए सबसे पहले आपको जो दिख रहा है 3 मार्कर प्रश्नोत्तरी। तो 3 मार्कर प्रश्नोत्तरी में बात करते हैं कि पहला प्रश्न, तो पहला जैसा आपको लिखा दिखाई दे रहा है कुंवर चैन सिंह। अब मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन से आप अगर पिछला पेपर उठाएंगे या इसकी और पूर्व वाले पेपर्स उठाएंगे तो उसमें आपको कहीं न कहीं इन भीमा नायक जी हुए, कुंवर चैन सिंह हुए या टंट्या भील हुए, इनसे संबंधित कहीं न कहीं लिखने के लिए प्रश्न आए। तो बिल्कुल संभावना है कुंवर चैन सिंह की जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें 3 मार्कर में क्या करना है? हमें 3 मार्कर में अच्छे से अच्छे जो महत्वपूर्ण 3 डायमेंशन, ऐसे यूनिक डायमेंशन, अब हमें ये नहीं करना है कि एक ही बात को 3 लाइनों में लिख के और हमने कंप्लीट किया आंसर। ऐसा हमें करने से बचना है। अगर आपको पिछला वीडियो मेरा याद होगा तो, ठीक है? तो यहाँ हमें उस सारी चीजों से बचना है और सीधा 3 यूनिक और डिफरेंट और इम्पोर्टेंट, तीनों बातों को ध्यान रखना। यूनिक, इम्पोर्टेंट और ऐसा हो जो महत्वपूर्ण हो जिसमें किसी किसी मतलब जो जनरल लोग भी लिखते हैं अपन वो भी मिस नहीं करना है ना? और कम शब्दों में ज्यादा चीजें लिखनी है। तो देखते हैं किस तरीके से पहला मॉडल आंसर मेरे द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले लिखा गया है कुंवर चैन सिंह, ठीक है? तो पहले डायमेंशन में हमें जो भी पूछा जाता है उसका ये संबंधित अपने दिमाग में ये लाना है कि क्या और कौन थे, ठीक है? जो भी अपना 3 मार्कर में प्रश्न आएगा पहला डायमेंशन अपने को वो सेट करना है कि ये क्या है और क्या थे, कौन थे जो भी है। तो देखो कुंवर चैन सिंह के लिए मैंने पहला डायमेंशन जो ये लिखा हुआ है इसको लिखा है नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार। ये कहाँ के? नरसिंहगढ़ जो राजगढ़ जिले में है वहां पर एक रियासत थी, उसके क्या थे ये? राजकुमार। मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद। अब देखिए यहाँ पे लाइन भले से पूरी नहीं हो रही है, जैसे कि मैंने ऐसा नहीं लिखा है कि नरसिंहगढ़ रियासत के ये राजकुमार थे और मध्य प्रदेश, इसकी जरूरत नहीं है। टू द पॉइंट आप लिख के भी उस डायमेंशन को खत्म कर सकते हैं। जैसा लिखा हुआ है नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार
मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद। क्लियर हो रहा है ना कि नरसिंहगढ़ रियासत के ये राजकुमार थे और मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद। क्लियर। एक लाइन में अपन ने दो छोटी सी इंफॉर्मेशन उनको दे। ठीक है। दूसरा डायमेंशन क्या लिखा है, सन 1824 ईस्वी में सीहोर के दशहरा मैदान में अंग्रेजों से क्या हुआ, इनका युद्ध हुआ। ठीक है, सीधा हमें बता देना है जिसके लिए ये जाने जाते हैं। कई लोगों को तो ये भी पता नहीं होगा कि ये कहाँ के राजकुमार थे, है ना, क्योंकि जो बुक्स ने फैक्ट लिखे हैं वो सीधा बताया है कि कुंवर चैन सिंह ने सीहोर की दशहरा मैदान में युद्ध किया और इनके दो साथी थे, यहाँ खत्म कर दिया, है ना। तो सन 1824 में सीहोर में एक मीटिंग होनी थी, उस मीटिंग के लिए अंग्रेजों ने बुलाया और इनके ऊपर हमला कर दिया और अंग्रेजों से युद्ध करते हुए ये क्या हो गए थे, शहीद। तो दूसरे डायमेंशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है मैंने कि सन 1824 में सीहोर के दशहरा मैदान में अंग्रेजों से इन्होंने क्या किया, युद्ध किया। तीसरा डायमेंशन जो हो सकता है वो छतरी। तो जो इनकी छतरी बनी हुई है वो इसी सीहोर के दशहरा मैदान में बनी हुई है और इनके जो साथी थे कौन, हिम्मत खां और बहादुर खां, उन दोनों जो लड़ते हुए इनके साथ शहीद हुए थे, उनकी छतरी भी इसी सीहोर के दशहरा मैदान में स्थापित है। तो डायमेंशन में अपने को कम शब्द और जानकारी पूरी रखनी है। तो देखो, छतरी लिखा, उसके बाद अपन लिख देंगे साथी हिम्मत खां बहादुर खां के साथ सीहोर, बस वो समझ गया कि आपको इस चीज का पता है। यहां आपके कोई नंबर नहीं काट पाएगा। ठीक है। अच्छे डायमेंशन मेनली अपने को 3 मार्कर में यही याद रखना है, 3 यूनिक और अच्छे इंपॉर्टेंट और कम शब्दों में ज्यादा इन्फो, बस। तो कुंवर चैन सिंह आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए हम अगला प्रश्न लेते हैं। तो कुछ इस तरह से आप लिखेंगे, आपके मार्क्स कोई नहीं काट पाएगा। मैं स्वयं भी मेंस दिया हुआ हूं और मेंस की आंसर राइटिंग का 1 साल का अनुभव है जो मैंने टेस्ट सीरीज करवाई है एक संस्थान में। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, है ना। आप मॉडल आंसर देखें और मेरी स्ट्रेटेजी जो मैंने पिछले लेक्चर की बताई है उसको आप देखें और फिर आंसर लिखें। डिफरेंस आपको अपने ही आंसर में समझ आ जाएगा। कोई अपने खुद के लिखे हुए आंसर्स कभी शेयर नहीं करता, बट मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको पता चले वो बारीकियां। तो देखिए, सुआदत खां, दूसरा प्रश्न है हमारा सुआदत खां। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, 1857 की क्रांति में इंदौर क्षेत्र से आंदोलन करता। अब सुआदत खां के बारे में बिल्कुल आ सकता है, आ जाएगा तो हम बता भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके इंदौर क्षेत्र के आंदोलन करता। सबसे पहले यही बोलना था ना कि ये कौन थे, है ना। पहले डायमेंशन में याद रखना 3 मार्कर में ये कौन और क्या थे उस पर फोकस मारना। तो सुआदत खां, तो सुआदत खां देखो 2 से 3 चीजें मैंने एक छोटे से डायमेंशन में कवर कर दी। क्या कि एक तो 1857 की क्रांति के थे, कहां के थे, इंदौर के थे, क्या थे, आंदोलन करता थे। क्लियर। तीन इंफॉर्मेशन को एक छोटी सी लाइन में मैंने समाहित कर दिया। इस तरीके से लिखना है आपने को, 1857 की क्रांति में इंदौर क्षेत्र के आंदोलन करता। अब आप इसी लाइन को 3 डायमेंशन में बना देंगे तो 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि कोई ऐसी मतलब हमें शब्द कम और जानकारी ज्यादा देगी। ठीक है। चलिए, महू छावनी पर हमला कर इन्होंने क्या किया था कि महू की जो छावनी थी उस पर हमला कर दिया था और कैप्टन स्टुअर्ट को इन्होंने क्या किया था, पराजित कर दिया था। ठीक है। जो महू की छावनी थी, इन्होंने होलकर वंश के जो शासक थे, होलकरों की मदद से महू छावनी पर हमला कर दिया और कैप्टन स्टुअर्ट के साथ और लोग भी थे, तो इन्होंने कैप्टन स्टुअर्ट को पराजित किया और अंग्रेजों को वहां से खदेड़ा। ठीक है। तीसरे डायमेंशन में फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कोई नहीं लिखेगा एक डायमेंशन
इंपॉर्टेंट वाला अलग, वो अपने को जरूर ऐड करना है। इसमें 3 नंबर से कोई कम नहीं कर पाए, ठीक है। तो 2 डायमेंशन बताया हमने। तीसरा डायमेंशन, अंग्रेजों द्वारा इनके ऊपर 5000 रुपए का इनाम रखा गया। क्या कि अंग्रेजों के द्वारा इनके ऊपर 5000 रुपए का इनाम रखा गया। पकड़े जाने पर 1 अक्टूबर 1874 को इन्हें फांसी दे दी गई। अंग्रेजों ने इनके ऊपर 5000 रुपए का इनाम भी रखा और पकड़े गए तो 1 अक्टूबर 1874 को इनको फांसी दे दी गई और ये शहीद हो गए। क्लियर? 3 डायमेंशन, कम शब्दों में ज्यादा। आगे चलें, चलिए। तो ये अब नेक्स्ट अपन आए हैं रानी अवंतीबाई। तीसरा प्रश्न, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाले समय में मैं इसी तरीके से आपको जो भी मदद बनेगी मैं पूर्ण हर बार पिछले बार की तरह भी पूरी फ्री में, जिस तरीके से मैंने मध्य प्रदेश का संपूर्ण इतिहास एकदम फुल कंटेंट फुल वीडियो के साथ फ्री पढ़ाया है। और अगर आपने अभी तक वो मध्य प्रदेश का इतिहास मेरा नहीं देखा है तो प्लीज हमारी प्लेलिस्ट में जाइए। वहां आपको 2 सीरीज, एक भूल नहीं पाओगे सीरीज और दूसरी आपको वहां पर मध्य प्रदेश का संपूर्ण इतिहास प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप उन वीडियोस को एक बार जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को। और प्लीज आप सभी लाइक तो कर दें यार, एक लाइक तो बनता है ना। चलिए, रानी अवंतीबाई। देखो, मैं ना कोई मेरा कोर्स है पेड कोर्स, ना मैं किसी का बहुत ज्यादा कुछ प्रमोशन यहाँ करने आता हूँ, ना किसी का ऐड करने आता हूँ। बस आपसे इतना समर्थन है कि आप शेयर कीजिए प्लीज और इस जो भी वीडियो आता है सबसे ज्यादा उसको लाइक कीजिए। चलिए हम पढ़ते हैं आगे। रानी अवंतीबाई। तो रानी अवंतीबाई के बारे में हमें जो 3 प्रमुख लाइन है या हम बात करें डायमेंशन है वो यहाँ यूज करने। तो देखो, 1857 की क्रांति की प्रथम महिला शहीद, ठीक है। अगर हम बात करें 1857 की क्रांति की प्रथम महिला शहीद थी, ठीक है। गढ़मंडला की शासिका, मैंने यही बताया है कि आपको पहला पॉइंट वो रखना है कि क्या थी। तो गढ़मंडला या रामगढ़, रामगढ़ की अवंतीबाई, ठीक है। तो आपको लिखना है 1857 की क्रांति की प्रथम महिला शहीद, गढ़मंडला या रामगढ़ की शासिका। एक डायमेंशन। दूसरा इंपॉर्टेंट डायमेंशन, रेवांचल मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार। तो रेवांचल मुक्ति आंदोलन जो आया था या चला था उसकी प्रमुख सूत्रधार कौन थी? तो वो रानी अवंतीबाई। क्लियर? दूसरा डायमेंशन हो गया। तीसरा डायमेंशन हमें खैरी का युद्ध लिखना है। क्या? खैरी का युद्ध। और ये कब? 23 नवंबर 1857 ईस्वी को अवंतीबाई व अंग्रेजों के मध्य हुआ। क्या? अंग्रेजों और अवंतीबाई के मध्य हुआ खैरी का युद्ध। तो इसको भी मेंशन कर देना है। अब 3 हमारे पास महत्वपूर्ण डायमेंशन आ चुके हैं कि 1857 क्रांति की प्रथम महिला शहीद, गढ़मंडला या रामगढ़ की शासिका, रेवांचल मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार। इसके अलावा खैरी युद्ध 23 नवंबर 1857 ईस्वी को अवंतीबाई व अंग्रेजों के मध्य हुआ। क्लियर है? चले आगे। चलिए, नेक्स्ट एक 3 मार्कर और मैं आप सभी के लिए लेकर के आया। आप देखें और यूटिलाइज करें इनको, आपको खुद डिफरेंस अपने आंसर में समझ आ जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है? चौथा प्रश्न 3 मार्कर, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है। अब सबको पता होगा कि मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा है। जल्दी से कमेंट करो, किसे नहीं पता? सबको पता होगा, है ना। कमेंट भी करते जाया करिए आप लोग बीच बीच में, है ना। मुझे भी मोटिवेशन, मुझे भी अच्छा लगता है कि जाग रहे हो आप लोग, है ना। तो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ?
तो ये हुआ 14 जनवरी 1931, ये लिखा है ना यहाँ, 14 जनवरी 1931 ईस्वी को उर्मिल नदी के तट पर छतरपुर जिले के सिंहपुर में हुआ, सिंहपुर बैराज। अब देखिए एक लाइन लिखी है, ठीक है, और इसमें मैंने कितनी सारी चीजें कवर कर दी कि 14 जनवरी 1931 को हुआ, स्थान कौन सा था, उर्मिल नदी तट पर छतरपुर जिले के सिंहपुर में। अब इसका अन्य नाम क्या था, तो चरण पादुका नरसंहार। यहां पर क्या हुआ था कि जिस प्रकार जलियांवाले बाग हत्याकांड में बैठे हुए या शांतिपूर्ण जो मीटिंग हो रही थी उस पर अंधाधुंध गोलियां जनरल डायर के द्वारा चलवाई गई, इसी प्रकार इस यहाँ पर चरण पादुका नरसंहार जो छतरपुर जिले में है, जनरल फिशर था, है ना, जनरल फिशर के द्वारा यहाँ पर ये नरसंहार या गोलियां अंधाधुंध चलवाई गई। तो दूसरा डायमेंशन क्या है, अन्य नाम चरण पादुका नरसंहार, जनरल फिशर के द्वारा। प्रमुख शहीद, अब इसमें शहीद कौन कौन से थे, तो देखो एक था सुंदरलाल बरुआ, हलकाई अहीर, धर्मदास एवं रामलाल, ये प्रमुख क्या थे, इसके शहीद थे, ठीक है। एक सरजू दहुआ नाम का भी व्यक्ति था जिसे जेल हुई थी, ठीक है। बाकी शहीद मैंने लिखे हैं सुंदरलाल बरुआ, हलकाई अहीर, धर्मदास एवं राम। तो ये 3 इंपॉर्टेंट यूनिक डायमेंशन हो गए जिसमें मैक्सिमम जानकारी मैंने लिखी हुई। तो आप सभी को 3 मार्कर कुछ इस तरह लिखने हैं, क्लियर है। चले आगे, चलिए एक सेकंड। अब मैंने 5 मार्कर लिया हुआ है, एक पेज में दिखाऊं तो देखो कुछ इस तरह, कुछ इस तरह दिखेगा आपको ये मेरा 5 मार्कर। एक बार इसको मैं आपको प्रॉपर फ्रेमिंग उसकी दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से डिजाइन किया हुआ है, फिर एक एक करके इसको अपन पढ़ते हैं जो मैंने पिछले लेक्चर में जिस तरह बताया है। तो देख लीजिए कुछ इस तरह दिखेगा मेरा आंसर 5 मार्कर। तो देखते हैं, चलिए मैं आप सभी से बस एक ही अनुरोध कर रहा हूं कि अगर आपने अभी तक मेरा जो आदर्श उत्तर लेखन का वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखिए, एक एक पॉइंट क्या प्रश्नोत्तर में उत्तर में क्या कौन से कितने प्रारूप के उसमें भाग होने चाहिए, क्या हमें लिखना है क्या नहीं लिखना है, वो सारी चीजें मैंने बताई। यहां मैंने बताया था कि जो 5 मार्कर या 11 मार्कर होगा उसमें अपने को जो उत्तर लेखन करना है उसमें 3 भाग समाहित करना है। कौन से वे 3 भाग, तो एक मैंने आपको क्या बताया था, भूमिका, एक मैंने बताया था विस्तार, और तीसरा मैंने बताया था, क्या बताया था कि उसकी समीक्षा और निष्कर्ष, ठीक है। तो उसी तरीके से देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है। चलिए प्रश्न आ गया, आजादी का लक्ष्य पूरे प्रदेश की भागीदारी के बिना संभव नहीं था। जो भारत को या मध्य प्रदेश को जो आजादी मिली उसका लक्ष्य पूरे प्रदेश की भागीदारी के बिना संभव नहीं था। इस संदर्भ में स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान को उजागर कीजिए। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, मैंने क्वेश्चन के आखिरी शब्द या फिर हम बात करें कि उसको पढ़ने के बाद हमें क्या रिलेवेंट उससे संबंधित सही सटीक आंसर किस प्रकार लिखना है वो मैंने उस लेक्चर में बताया। फिर से यहां बताता हूं कि अच्छे से पढ़ना है प्रश्न को कि आजादी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए या आजादी का लक्ष्य पूरे प्रदेश की भागीदारी के बिना संभव नहीं था। इस संदर्भ में स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान को उजागर किया, ठीक है। एक तरीके से आजादी जो हमें मिली उसमें किस प्रकार संगठन ने काम किया,
कहां कहां स्वतंत्रता आंदोलन किन किन क्षेत्रों में चलाए गए, उनके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए, अब मैंने बोला था 3 भाग होंगे अपने आंसर के, भूमिका, विस्तार और निष्कर्ष या कंक्लूजन। तो हम सबसे पहले भूमिका देखते हैं, क्या है भूमिका। देख, तो मैंने बोला था भूमिका या तो कोई रिपोर्ट हो या सीधे प्रश्न से प्रारंभ कर देना है और उससे सबसे यूनिक उसका सारांश या निचोड़ लिखना है अपने को। ठीक है, चलिए, तो क्या लिखा है, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन में सभी ने समग्र रूप से योगदान किया। ठीक है, अब ये तो हमने बता दिया उसी के अनुसार पेपर की, जो मैं बोला था कि उस प्रश्न के अनुसार, कि जैसे उसने स्वयं बताया था कि बिना भागीदारी के संभव नहीं था, मतलब कहीं ना कहीं सबका योगदान था। तो उस लाइन से हमने देखी, यहां भी मैंने 1 से 2 शब्दों की पैरा स्टार्ट करने से पूर्व जगह छोड़ी है। इसी प्रकार आपको छोड़ना है, जिससे आंसर बहुत ही सुंदर दिखे। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन में सभी ने समग्र रूप से योगदान किया। ठीक है, ये प्रश्न की ही लाइन है लगभग। ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध अनेक सत्याग्रह किए गए। ठीक है, अब इसमें यही पूछा था, इस संदर्भ में स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान को उजागर कीजिए। तो भूमिका में यही बताया मैंने कि ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध अनेक सत्याग्रह, जिनमें झंडा सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह आदि प्रारंभ किए गए, जिन्होंने अंग्रेजों को हमारी मातृभूमि छोड़ने के लिए बाध्य किया। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों के योगदान को कुछ इस तरह समझा जा सकता है। क्लियर, अब देखिए, सारी चीजें मैंने उसमें मेंशन भी कर दी, जो सत्याग्रह भी हुए। ठीक है, और किस तरीके से अपन उनको समझ सकते हैं वो भी मैंने बताया कि अब आगे इसका विस्तार देखते हैं। तो ये भूमिका हो गई एक संतुलित और सटीक। आप स्वयं पढ़िए, ये आंसर मेरे द्वारा लिखा है। ठीक है, आप पढ़िए इस भूमिका को, क्या प्रश्न के अनुसार यह भूमिका एकदम सही सटीक बैठ रही है। तो देखिए, अब हम देखते हैं इसका विस्तार। तो मैंने पिछले वीडियो में यही बताया था कि आपको करना क्या है, कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करना है। तो मैंने फिर जब विस्तार की बारी आई तो मैंने इसमें क्या किया, एक मैप बनाया, दिखाता हूं, देखिए। मैं आपको यहाँ मैप दिखाता हूँ, एक सेकंड। हाँ, इसका जूम थोड़ा सा कम कर दूं तो आपको देखिए, ये देखिए मैंने कुछ इस तरह लिखा है, फिर इसमें ये मैप बनाया है, और मैप में ही वह क्षेत्र पूछा है ना, विभिन्न क्षेत्र, तो वो क्षेत्र भी देखिए ये मेंशन कर दिए। अब जब मेरा आंसर कोई चेक करेगा तो उसको क्लियरिटी दिखेगी। और मैंने एक लाइन लिखी थी पिछले वीडियो में कि प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो मैंने बोला था प्रश्न का आदर्श उत्तर वही है जो उसका उत्तर, मतलब क्वेश्चन के रिलेवेंट पॉइंट जो मांग है, मांग के अनुसार हमें देना, वो आंसर आदर्श आंसर या सही आंसर है। ठीक है, भूमिका देखिए अपन ने। अब अपन देखते हैं इसके क्षेत्र। तो मैं फिर से इसके जूम को बढ़ा देता हूं, जिससे आपको क्लियर दिखे। देखिए, भूमिका के बाद जब हम विस्तार पे आए तो मैंने एक बढ़िया मैप बनाया बीच में, और उसमें उसने क्षेत्र पूछे थे, क्षेत्रों का योगदान। तो देखिए, जबलपुर आपको दिख रहा है, जबलपुर में क्या हुआ था, नमक सत्याग्रह। कब हुआ, 1931। ठीक है, 1931। इसका नेतृत्व किसने किया, सेठ गोविंद दास व द्वारका प्रसाद मिश्र के द्वारा। गांधी जी के सत्याग्रह से यह प्रेरित था। तो मैंने क्षेत्र भी बता दिया, और कब हुआ और क्या हुआ, किसने नेतृत्व, सीधा साफ सामने चेक करेगा वो, उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा आपका, ये सब है ना, सामने दिखेगा, उठा लेगा। क्लियर, कि हाँ बढ़िया लिखा है, क्षेत्र भी बता दिया इसने। दूसरा, जबलपुर में एक सत्याग्रह और हुआ, कौन सा, झंडा सत्याग्रह। दिख रहा है ना आपको, यह झंडा सत्याग्रह। तो झंडा सत्याग्रह कब हुआ, 1923। ठीक है, 1923 में यह झंडा सत्याग्रह भी हुआ। कहां, जबलपुर, वो क्षेत्र। तो एक योगदान यहां से ये भी हुआ। नेतृत्वकर्ता सुंदरलाल, राजेंद्र प्रसाद व देवदास गांधी। इसके अलावा अन्य भी थे, प्रमुख ये थे।
सुंदरलाल, राजेंद्र प्रसाद एवं देवदास। कब हुआ? 1923। तो देखिए जबलपुर ने भी अपना योगदान किया, किस तरीके से किया वो भी बता दिया। ठीक है, चलो आगे। अब हम देखते हैं यहाँ सिवनी, दिख रहा होगा आपको लोगों को नीचे सिवनी, यहाँ पर है कहीं ना कहीं क्षेत्र, ये तो हमने क्षेत्र भी पॉइंट आउट कर दिया है। ठीक है, जो उसमें मांगा वो हम देंगे। सिवनी कब? तो 1930 के समथिंग की बात है, और यहाँ जंगल सत्याग्रह से ही प्रेरित था। और चंदन के बगीचे हैं यहाँ पर सिवनी में, तो चंदन के बगीचों में घास काटकर सत्याग्रह किया गया, और इसका नेतृत्व किसने किया? तो दुर्गा शंकर मेहता। सिवनी आंदोलन जो किया गया, एक क्षेत्र ये ही था जिसने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। कौन? सिवनी। तो सिवनी में भी चंदन के बगीचों में घास काटकर सत्याग्रह किया गया, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? दुर्गा शंकर मेहता। क्लियर? तो सिवनी ने भी योगदान दे दिया। अब थोड़ा सा और मैं नीचे की ओर चलता हूं, देखिए तो ये आपको दिखेगा बैतूल, है ना? बैतूल दिख रहा है ना सभी को? ये अपना साउथ जो महाराष्ट्र है ना, उधर की ओर है बैतूल। कहां पर? देखिए ये है बैतूल। तो ये क्षेत्र भी मैंने उसको बता दिया एग्जामिनर को कि भैया देखो बैतूल से भी इन लोगों ने योगदान किया। और किस प्रकार? 1930 ईस्वी में जंगल सत्याग्रह, जो घोड़ा डोंगरी का स्थान था, घोड़ा डोंगरी में जंगल सत्याग्रह किया गया, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? गुंजन सिंह कोरकू और बंजारी सिंह कोरकू, या गर्जन सिंह कोरकू था इनका सही नाम, लेकिन गर्जन का गुंजन हो गया, है ना? अपने को किसी का नाम बिगाड़ना तो आता ही है ना। तो जंगल सत्याग्रह घोड़ा डोंगरी, ठीक है, तो घोड़ा डोंगरी में 1931 को हुआ। नेतृत्वकर्ता गुंजन सिंह कोरकू थे, और इसका अन्य नाम आदिवासी सत्याग्रह। हमने सीधा बता दिया, बैतूल को पॉइंट आउट किया, और कौन सा सत्याग्रह हुआ, किसने किया, कब हुआ, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन में सब समाहित कर दिया। एक क्षेत्र ये भी बता दिया कि भैया बैतूल का भी योगदान। ठीक है, अभी तक सब मिल रहा है एग्जामिनर को, जो वो चाहता है प्रश्न के आंसर में मिल रहा है उसको, बिल्कुल मिल रहा है। अब समीक्षा के साथ निष्कर्ष, मैंने बोला था दो पार्ट हो चुके हैं अपने 5 मार्कर आंसर के, एक तो उसकी प्रस्तावना, दूसरा उसका विस्तार, तीसरा अब चल रहे हैं हम समीक्षा और निष्कर्ष। तो उसके बाद हमें फिर एक कंक्लूड कर देना है। लिखा हुआ है, उपरोक्त क्षेत्रों में व सेनानियों के अलावा असहयोग व खिलाफत आंदोलन को भी मध्य प्रदेश में प्रभाकर डुंडीराज व अब्दुल जब्बार ने संगठित किया। क्या लिखा हुआ है? उपरोक्त क्षेत्रों में व उपरोक्त क्षेत्रों व सेनानियों के अलावा असहयोग व खिलाफत आंदोलन को, जो असहयोग और खिलाफत आंदोलन थे गांधी जी के, तो इसको मध्य प्रदेश में प्रभाकर डुंडीराज व अब्दुल जब्बार ने क्रमशः संगठित किया। ठीक है, ये समीक्षा और कंक्लूजन। इस तरह इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का समग्र योगदान रहा। ये इसका निष्कर्ष है ना। तो इस तरह इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का समग्र योगदान रहा। तो इस तरीके से हमने अपना जो आंसर था उसका तीसरा भाग कंक्लूजन या निष्कर्ष कंक्लूड करके लिख दिया। ठीक है, तो जो प्रश्न में चाह रहा था एग्जामिनर, वो हमने उसको सब कुछ दिया। इसको फिर से मैं थोड़ा सा एक उस पर ला देता हूं, जिससे आपको और आंसर क्लियर सामने साफ दिखे। और थोड़ा सा इसका जूम कम कर देता हूं। देखिए, ये था अपना 5 मार्कर प्रश्न। ठीक है, तो हमें अच्छा उत्तर क्या होता है? अच्छा उत्तर वह है जो उस प्रश्न का उत्तर, जो कुछ उसको चाहिए था कम शब्दों में सब कुछ मैंने रख दिया। जिस प्रकार मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में शैली बताई थी कि किस प्रकार लिखना है।
ठीक है। और ये पैरा भी देखिए आप, जो नीचे के दो पैरा हैं बिल्कुल उसी सीध में मैंने लिखे हुए हैं जिस सीध में पहला पैरा प्रारंभ किया था। तो इससे एक प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है एग्जाम में। क्लियर? तो मैंने 4 आपको 3 मार्कर बताए हैं स्वयं के लिखे हुए मॉडल आंसर, जो हमारा यूनिट 4 प्रश्न पत्र 1 पहला उसका खंड आ, ठीक है। उसकी मैंने पहला ही टॉपिक उठाया था मध्य प्रदेश से संबंधित यूनिट 4 में, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। इसमें मैंने 4 आपको 3 मार्कर लिखने का तरीका बताया और एक 5 मार्कर लिखने का तरीका बताया कि इस प्रकार लिखना है। और आप चाहते हैं क्लास की नोट्स वो हम बात करें तो क्लास आपको, अगर आपने मेरे मध्य प्रदेश के इतिहास के वीडियो नहीं देखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे जो भी आपका मेंस के टॉपिक है उसके आप मेरे वीडियो वहां से देख लें। रियासत के वीडियो हुए या फिर मध्य प्रदेश के ये जैसे स्वतंत्रता संग्राम, तो इसका वीडियो, होलकर रियासत, सिंधिया रियासत, भोपाल रियासत, है ना, जो भी रियासतें, बुंदेला वंश, वो सब का सब मेरी प्लेलिस्ट में मध्य प्रदेश के इतिहास में पढ़ा हुआ है। ये हम आंसर राइटिंग की सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं, इसलिए आप रोज जाकर उसको जरूर देखिए, सारे वीडियो वो वहां पड़े हुए हैं। तो फिर से उसको पढ़ाने का कोई सेंस नहीं है, इसलिए आप उसको देखें, फिर मैं आंसर यहाँ लिखवाऊंगा और प्रश्न भी दूंगा, और उस हिसाब से खुद भी प्रश्नों को सोचिए और लिखिए। चलिए मैं आपको आज का होमवर्क और देता हूं, जो आपको लिख के लेके आने हैं और हमारे टेलीग्राम पे आपको शेयर करने हैं। मैं स्वयं वहां पर इसको चेक करूंगा। तो अब आपको स्वयं अपनी जिम्मेदारी इतनी तो लेनी होगी कि आपको वहां शेयर करने होंगे, फिर मैं उनको देख लूंगा। इतना तो आपको करना पड़ेगा अपने लिए कि कम से कम लिख के और शेयर करें, है ना। मैं मुफ्त चेक कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए कल का जो होमवर्क है आप लिखेंगे कल के लिए, यूनिट 4 पहला ही टॉपिक उठाया है मैंने, मैं इसी तरीके से चलूंगा। जिनको क्लास चाहिए है प्लेलिस्ट में जाइए और इस टॉपिक की क्लास वहां पर पड़ी हुई है, आसानी से देख लीजिए। तो पहला 3 मार्कर प्रश्न क्या है? फाजिल मोहम्मद खान, त्रिपुरी अधिवेशन, मधुकर शाह बुंदेला, बख्तावर सिंह, झंडा सत्याग्रह। ठीक है, ये 5 3 मार्कर में आपको लिखने हैं। और 5 मार्कर में जो लिखने हैं वो पहला, बुंदेला विद्रोह का प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन था और इस विद्रोह के पीछे के प्रमुख कारण क्या थे, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब कारण पूछे गए हैं और लास्ट का शब्द अपन ने पूछा देखा, स्पष्ट कीजिए। तो अपने अपनी फ्रेमिंग इसी क्वेश्चन के हिसाब से होनी है। ठीक है, तो मैं आपकी कॉपी तभी चेक करूंगा जब आपने वह वीडियो देखा होगा और उसके अनुसार लिखा होगा। तो प्लीज वो पिछला वीडियो देखिए, उसके बाद लिखिए। इररिलेवेंट लिखने से अच्छा है 1 घंटे का समय आप निकाल लीजिए और उस सही तरीके पर प्रैक्टिस कीजिए, ना कि गलत तरीके से। मैं आपका आंसर और आपके क्वेश्चन तभी चेक करूंगा जब आपने वह वीडियो, मुझे देखूंगा मैं, उस वीडियो को आपने अगर फॉलो किया होगा, मैं चेक करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप किसी गलत वे में प्रैक्टिस करते जाएं। इसलिए उसको देखिए, फिर इसके आंसर लिखिए और मेरे टेलीग्राम जो सामने आपको लिखा है, एमपीजी के एक साथ लिखना भाई आप लोग, एमपीजी के एक साथ स्पेस वाई विकास, VIKAS, स्पेलिंग देख लीजिए, विकास सर, SIR सर। ठीक है, तो एमपीजी के स्पेस वाई स्पेस विकास स्पेस सर, एमपीजी के वाई विकास सर, इस पर आपको अपने आंसर लिख के सेंड करने हैं। ठीक है, यूट्यूब चैनल हमारा आपको पता ही है, विकास शुक्ला अकेडमी, इसको आप सभी सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे सारे कंटिन्यू आने वाले वीडियोस आप सभी को मिल जाए। और अगर टेलीग्राम नहीं मिलता है, अगर नहीं मिलता है, तब आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा। तो ये काम अब टेस्ट सीरीज के लोग 3-3 4-4 हजार रुपए ले रहे हैं, एक एक आंसर को चेक करने के लिए उनका अमाउंट बना हुआ है। आपको मैं सब फ्री कर दूंगा, जैसे मैंने पहले किया है। बस आपको लाइक और शेयर करना है भाई, शेयर जितने ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा लोग इसको
पसंद करेंगे, देखेंगे इस सीरीज को, उतना ही मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन अपने आंसर लेकर के आता है। और प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए आप लोग, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए वीडियो। और अपना ध्यान रखें सभी लोग। फिर से मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में। जय हिंद।